दोस्तों, आपका अपना सूबेदार तोमर आपको नमस्कार करता है, जय हिंद बोलता है। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया। आपको सभी को मालूम है कि मिलिट्री सर्विस पे जो कि करीब करीब आप सभी को मिलने ही वाली है। मिल तो रही है पहले से, लेकिन ये भी आपको 5,200 रुपये मिल रही है। मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि आपको मिलिट्री सर्विस 15,500 इक्वल टू इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होने वाली है, और ये बैक डेट से हो, ये भी बता दो। ये आपको बैक डेट से 1 जनवरी 2016 से होगी। तो दोस्तों, है ना आपके लिए खुशी की खबर। अगर 15,500 जब होगी तो आप डिफरेंस माइनस कर दीजिए उसमें से 5,200 रुपये। तो जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट प्लस उस पर डीएस अकॉर्डिंग टू दी टाइम्स। डीए आपको पता है कि उसकी रेट 1 जनवरी और 1 जुलाई 2 बार बढ़ती रहती है, तो उसी रेट के हिसाब से आपको डीए भी उसके ऊपर मिलेगा। तो नेचुरल बात है कि आपको ये अमाउंट, उसका डिफरेंस प्लस उस पर डीए, तो ये आपको फिर 1 जनवरी 2016 से आपको ये मिलने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए सिपाही टू सूबेदार मेजर, ये आपको मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होने जा रही है या मिलने जा रही है। इसकी सिर्फ घोषणा होना बाकी है, क्योंकि इसका लास्ट हियरिंग कोर्ट में आज होनी थी। वो किसी कारणवश हियरिंग क्या फॉर्मेलिटी रह गई, और आज केस आपके फेवर में ये जाने वाला है। तो दोस्तों, ये हमारे पूर्व सैनिकों का बहुत दिनों का उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनकी इतने दिनों की उनके साथ जो हुआ अन्याय, वो दूर होने जा रहा है। इसका मैं बताऊं आपको, मैं कभी भी अपने वीडियोस में, है ना, इतने लाख आ जाएगा, उतने लाख आ, ये तो सिंपल से कैलकुलेशन की चीज़ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसका 15,500 माइनस 5,200 जो भी डिफरेंस है उसके ऊपर प्लस डीए। सभी को मालूम है कैलकुलेशन करना। 1 जनवरी 2016 से उसका कैलकुलेशन करके डीए सारा एरियर बन जाएगा। इसके लिए मैं लोगों को क्या बताऊं, ये तो सिंपल सी चीज़ है, एवरीबडी नोज। तो दोस्तों, है ना बड़ी खबर। आप लोग पूर्व सैनिकों का ये बहुत बड़ा संघर्ष, जिसमें किसी एक का नहीं, मैं कहूँगा किसी एक का नहीं, ये सभी पूर्व सैनिकों के द्वारा चलाए गए संघर्ष का
परिणाम है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए और निश्चित ही है कि 2 to 3 लाख रुपीस आप सभी के अकाउंट में ये अमाउंट एज एरियर क्रेडिट होने वाला है, श्योर एंड सर्टेन। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। आजकल एक बड़ा ही एक लेटर निकाला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मानेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस IHQ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है। तो आर्मी हेडक्वार्टर एजीज ब्रांच से एक लेटर निकाला इशू हुआ है जो एड्रेस टू ऑल कमांड हेडक्वार्टर्स। उसमें उनको डायरेक्शन किया है, आर्मी हेडक्वार्टर ने डायरेक्ट किया है कि आप जो आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स हैं उन्होंने जो हमारे पूर्व सैनिक वहाँ पे या सैनिक जो भी है ना आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो उन्होंने केस लगाए थे अपने किसी बेनिफिट के लिए, उसमें वो वहाँ से आर्मर्ड फोर्सेस का आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स का AFTs का जो है ना जजमेंट उनके फेवर में आया हुआ है। लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको देने में असमर्थता व्यक्त की या अभी तक दिया नहीं है। तो नेचुरल बात है उसके ऊपर लीगल प्रोसेस के अनुसार वो लोग जो है ना जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं वो हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में जहाँ भी जैसा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसेस में जाने वाले हैं। तो गवर्नमेंट या आर्मी हेडक्वार्टर अपना समझ लो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि वो कॉन्टेम्प्ट का सिचुएशन ना आ जाए, इसके लिए आर्मी हेडक्वार्टर ने सारे कमांड्स को डायरेक्शन दिया है कि और उनके पास लिस्ट भेजी हुई है। जो ईस्टर्न कमांड है तो ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर के जुरिडिक्शन में जितने भी AFT आते हैं उनके निर्णयों का वहाँ जुरिडिक्शन ईस्टर्न कमांड डील करेगी। सदर्न कमांड वाला डील करेगा। उनके यहाँ जितने AFTs उनके जुरिडिक्शन में आते हैं। कहने का मतलब है सारे कमांड को अपने अपने जुरिडिक्शन में आने वाले आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के फैसलों का जो है उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट अपील में जाने वाली है और उनको डायरेक्शन दिया है। हर कमांड को बिल्कुल ऑफिसर जैसे उस OR की लिस्ट दी हुई है और उनको बोला गया है कि आप हर कमांड की लीगल सेल को बोला गया है कि आप उन केस को अपने आप प्रोसेसिंग कीजिए और कंसर्न रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में उसका आप अपील फाइल कीजिए और स्टे लीजिए। निश्चित ही गवर्नमेंट को इससे जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसेस है उसको एक तरफ बचाना है और दूसरा तरफ उन निर्णयों को जो AFTs के निर्णय को उनको नलिफाई करवाना है। अब ये फ्यूचर की बात है कि वो नलिफाई होंगे या हाई कोर्ट भी हमारे पूर्व सैनिकों और सैनिकों के पक्ष में ही अपना निर्णय देगा। दैट इज इन द फ्यूचर टेंस। वो अभी भविष्य काल के लिए भविष्य में पता चलेगा कि उसका क्या होगा। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। कई यूट्यूबर्स इसके बारे में आपको जानकारी मैंने देखा है, उन्होंने अपने यूट्यूब में
अध कचरी नॉलेज के आधार पर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर यूट्यूब बना के उसमें अपलोड कर रहे हैं कि जो जिनको कुछ भी जानकारी नहीं उसके बारे में, और अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी बेस एंड विदाउट एनी फैक्ट। टोटल आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ऐसे यूट्यूबर से सावधान। आपको मेरे यूट्यूब में वही बताया जाएगा जो फैक्ट होगा, जो सारा है ना फैक्ट्स एंड डेटाज के ऊपर आधारित होगा और सच्ची जानकारी होगी, एकदम ट्रू इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी लाग लपेट। उसमें कोई मक्खन नहीं लगाया जाएगा, ना प्लस करने के लिए ना माइनस करने के लिए। उसको खबर जैसी की तैसी होगी और प्रॉपर होगी, और उसमें टोटल आपको उसके आगे मैं क्या बताऊं कि सारा मामला क्लियर होगा और आपको एक लाइन में समझा दूंगा। कोई ज़्यादातर आप यूट्यूबर आपने देखे होंगे, आपको अपना यूट्यूब उनके पास कोई जानकारी तो है नहीं, ना उनको मालूम है। आपको एक लाइन पहले बता देंगे और उसके बारे में आपको 20 मिनट तक विदाउट एनी नॉलेज दे विल वेस्ट योर टाइम। तो दोस्तों प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप अच्छी सूचना चाहते हैं, अच्छे फैक्ट चाहते हैं, अच्छे डेटा चाहते हैं, पूर्व सैनिकों के बारे में और सर्विंग सोल्जर्स के बारे में अच्छी जानकारी चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को उसकी बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे आपको मेरा यूट्यूब चैनल का जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपको विदाउट एनी डिले आपको मिल सके। तो दोस्तों आपके लिए ये एक बात। और समसामयिक जिस भी चीज़ पे आप मुझसे चाहें, आप मेरे कमेंट में कमेंट दीजिए। जो इन्फॉर्मेशन आप चाहेंगे आप मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 8109764505। रिपीट करने की दोस्त में ज़रूरत नहीं समझता। आप वीडियो को बैक साइड जाके दोबारा चेक कर सकते हैं, 3 बार चेक कर सकते हैं, 4 बार चेक कर सकते हैं, बार बार चेक कर सकते हैं। आपको वो नंबर कहीं नहीं जाएगा, बार बार मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो इसलिए इस मोबाइल नंबर को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। ईमेल में मुझे आप डाल सकते हैं, और सबसे बड़ी आप कमेंट में लिखिए, हिंदी और अंग्रेजी में लिखिए। आप कोशिश कीजिए पूरी कि रोमन में ना लिखें। रोमन कोई लैंग्वेज नहीं होती है। रोमन में को हर आदमी अपनी अपनी स्पेलिंग लिखता है, जो कि कभी कभी लिखने वाला कुछ और लिख रहा है और पढ़ने वाले कुछ और पढ़ रहा है, उसका कोई प्रॉपर ग्रामर नहीं है। तो दोस्तों ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जो झूठे थंबनेल, सनसनीखेज थंबनेल बनाकर आपको जो यूट्यूबर आपको आज दिन तक परेशान किए हुए हैं 20 मिनट के वीडियो में, आप टोटल अंत में पाते हैं कि ये टोटल झूठ, और जो आप थंबनेल में लिखा है उसके रिलेटेड पूरे यूट्यूब में कुछ था ही नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। दे डोंट नो एनीथिंग। तो दोस्तों ध्यान रखिए। आपको आज मैं इतना ही, आप
मैं अभी रास्ते में हूँ कहीं, ये मैंने अपने प्रॉपर जहाँ से मैं डेली यूट्यूब बनाता हूँ आपके लिए, ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, आज वहाँ से नहीं, ये मैं किसी थर्ड पर्सन गेस्ट के यहाँ आपको रिकॉर्ड करके, चूँकि मुझे पता था कि आप लोगों को सच्ची जानकारी देना मेरा फर्ज है, तो इसलिए दोस्तों जय हिंद। आपका दोस्त सूबेदार तोमर आपको सलाम करता है और आपकी अच्छी सेहत, अच्छे भविष्य के लिए आपके लिए दुआ करता है। थैंक यू दोस्तों, मज़े में रहें दोस्त।